शेरघाटी में पत्रकारों ने प्रभात खबर के रिपोर्टर नवीन कुमार मिश्रा पर हुए हमले के विरोध में एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में कई मीडिया प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और इस घटना की कड़ी निंदा की। बैठक के दौरान पत्रकारों ने कहा कि यह हमला न केवल एक पत्रकार पर है बल्कि स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता पर सीधा आघात है। उन्होंने एकजुट होकर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की। बैठक के बाद पत्रकारों का एक प्रतिनिधिमंडल स्थानीय थाना पहुंचा और थाना अध्यक्ष मोहन कुमार से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी दी। मालूम हो कि शेरघाटी ब्लॉक के समीप रेलवे काउंटर पर लंबे समय से दलाल सक्रिय हैं, जो आम लोगों खासकर गरीब और ज़रूरतमंद यात्रियों को टिकट लेने में परेशान करते हैं। यह दलाल पैसे लेकर टिकट उपलब्ध कराते हैं, जबकि आम लोगों को लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता है या फिर टिकट मिलने में कठिनाई होती है। इसी समस्या को उजागर करते हुए प्रभात खबर के संवाददाता नवीन कुमार मिश्रा ने खबर प्रकाशित की थी। खबर के सामने आने के बाद कथित दबंगों और दलालों में आक्रोश फैल गया। आरोप है कि इसी के विरोध में पत्रकार पर हमला किया गया ताकि ऐसे मामलों को आगे उजागर होने से रोका जा सके। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि ज़मीनी स्तर पर सच्चाई सामने लाना पत्रकारों के लिए कितना जोखिम भरा काम हो सकता है। नवीन कुमार मिश्रा पर हुए हमले को लेकर शेरघाटी थाने में एक एफआईआर भी दर्ज किया गया है। बहरहाल यह मामले न केवल पत्रकार सुरक्षा बल्कि आम जनता के अधिकारों और व्यवस्था की पारदर्शिता से भी जुड़ा हुआ है, जिस पर प्रशासन को गंभीरता से कदम उठाने की ज़रूरत है। कौशलेंद्र कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में देवनंदन प्रसाद यादव, एसके उल्ला उर्फ गुड्डू जी, नवीन कुमार मिश्रा, धर्मेंद्र सिंह, अमित कुमार, इमरान अली, अविनाश गुप्ता, सूबेदार यादव, मोहम्मद सईद, प्रदीप भारद्वाज, नीरज कुमार मिश्रा, मोहम्मद तैयब, अविनाश सिंह राजपूत, गालिब रजा, रुपेश शर्मा, विकास रंजन सिन्हा, कवि मुकेश, आबिद हुसैन लड्डू, रंजीत कुमार, मुजफ्फर रजा, चंदन कुमार मिश्रा, ओमकार सिन्हा आदि दर्जनों अलग अलग मीडिया हाउस के प्रतिनिधियों ने इस मुद्दे पर अपने अपने विचार रखे। कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी पत्रकार के साथ हुए दुर्व्यवहार की निंदा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, विजन आजकल। देखिए, एक पत्रकार के साथ शेरघाटी में जो हमला किया गया या जो उनको अपमानित किया गया, वो इसलिए हुआ था कि शेरघाटी में जो रेल काउंटर है, उस काउंटर पे लगातार आम लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। उनको दलालों के चंगुल में फंसकर टिकट लेनी पड़ रही थी। वहां पर कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, रोशनी की व्यवस्था नहीं है। आइसोलेटेड प्लेस पे वो जो है रेल काउंटर है, उसकी खबर एक हमारे भाई ने छापी थी। उसकी प्रतिक्रिया में उनके साथ अपमान किया गया, उनको ह्यूमिलिएट किया गया, बुल्ली किया गया और फिर बाद में उन्होंने अपना एक मुकदमा किया। तो पुलिस ने अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है, कोई आगे की कार्रवाई नहीं की है। इसी पे लोगों में आक्रोश था, एक जगह पर बैठे थे और इस पर आगे की चर्चा हुई है कि इसको कैसे क्या किया जाना चाहिए। आज की बैठक जो थी दिनांक 6/4/2026 को भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर नई बाजार स्थित कृष्णा इंटरनेशनल होटल में एक कार्यक्रम आयोजित था, जहां प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल मीडिया के कई साथी गए हुए थे अपनी रिपोर्ट कवरेज करने के लिए। उसी दौरान हमारे शेरघाटी के प्रभात खबर के संवाददाता नवीन कुमार मिश्रा जी भी थे। उनके साथ वहां पर कुछ लोगों ने गालियां और उनके साथ धक्का मुक्की जैसे कुकृत्य किए। उसके बाद शेरघाटी अनुमंडल बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के लोगों की एक राय बनी और एक आपात बैठक उसी सिलसिले में आज बुलाई गई थी। और इसमें जो सभी साथियों का, सभी समूह के साथियों का जो निर्णय आया है, उस निर्णय के आलोक में हम लोग थाना से लेकर के जिला स्तर तक और केंद्रीय मंत्री तक इस मुद्दे के, इस घटना के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे, सारी बातें रखेंगे और उसके बाद तब तक जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती है इस लड़ाई को जारी रखेंगे।
यह निर्णय लिया गया है। चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो, तमाम लोगों को उन चीज़ों को ही कवर करना पड़ता है जो जनता की लड़ाई है, जो जनता की बात है। और जाहिर है कि ये बातें किसी के खिलाफ भी जा सकती हैं। अगर आप कोई किसी भी चीज की किन्हीं परिस्थितियों को आप दिखा रहे हैं तो वो किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ भी हो सकता है, प्रशासनिक पदाधिकारी के खिलाफ होता है। और सबसे बड़ी मुश्किल के अगर वो किसी माफिया के खिलाफ है, किसी अपराधी के खिलाफ है, अगर कोई भ्रष्ट व्यक्ति के खिलाफ है, तो ये लड़ाई और आमने सामने की हो जाती है। अब प्रभात खबर के रिपोर्टर ने जो वहां रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पे जो महसूस किया, उसको उन्होंने खबर छापा। कदम उठाया गया है एक पत्रकार के लिए, तो ये बहुत ही निंदनीय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और इस तरह का कदम अगर कोई उठाता है तो हम समय आया तो वरीय पदाधिकारी से भी मिलेंगे, आंदोलन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई चाहेगा कि पत्रकारिता में लगे लोगों को हम डरा धमका कर रखेंगे, ये मुमकिन नहीं है। लड़ाई आगे और लड़ी जाएगी और जो संवैधानिक तरीका है उससे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे।